Hi guys, good afternoon to everybody. I welcome everyone to my YouTube channel Ashok Kumar English Classes. Guys, आज मैं आप लोगों को टेंसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। टेंसेस के बारे में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेंसेस लिखा हुआ है ना, टेंसेस, ठीक। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए आप। जैसे टेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, टोटल टेंसेस की बात करें तो 12 होती है ना। जैसे प्रेजेंट टेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट को 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंसेस हैं, है ना, इसको हम लोग क्या किए हैं, 4 भागों में बांटे हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंसेस को सबसे पहले जानते हैं कि 12 टेंसेस होती क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। फिर क्या है, उसको सबसे पहले नाम आपको याद रखना जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या है, नेक्स्ट में क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है ना। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वर्ब में क्या करते हैं, एस या ई एस, जो बेस फॉर्म होता है ना वर्ब की, उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और जब नेगेटिव बनानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डू डज के बाद क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मैं जाता हूँ, ठीक है, तो आई क्या होगा, गो होगा। आई क्या होगा, गो होगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, सिंपल प्रेजेंट हो गई। इसी को हम जब बात करेंगे नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट आई है और इसके साथ हम मैंने यूज किया क्या, V5 है ना, सॉरी V1। ये क्या है, गो क्या है आपका, V1 है, ठीक है, क्या है, V1 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है, V1 है, तो सिंपल प्रेजेंट होगा। फिर अगर हम नेगेटिव इसको बनाएंगे, ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डू या डज का। जैसे इसको बनाना हो नेगेटिव तो क्या करेंगे, आई डू नॉट, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई डू नॉट, ठीक है। एक मिनट, जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई डू नॉट, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने जैसे मान लीजिए हमको लिखना हो मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा, आई डू, है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आई डू होगा, फिर क्या होगा, नॉट, है ना, आई डू नॉट होगा, फिर क्या होगा, आगे में गो होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने डू का इस्तेमाल किया, है ना, डू। अगर थर्ड पर्सन होती यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह क्या होती, जैसे कोई और पर्सन होती, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे मान लीजिए ही होती, है ना, ही होती, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ पर क्या होती, ही होती, तो हम लोग क्या करते हैं, डज लगाते हैं, यहाँ पर जो है क्या करते हैं, डज लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, ही डज नॉट गो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है ना। सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में V1 V5, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज प्लस नॉट, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर, जो बेस फॉर्म होती है V1, उसमें हम लोग ING लगा देते हैं। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, इस तरह से। फिर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव एज, है ना, हम लोग क्या करेंगे, हैव एज का इस्तेमाल करेंगे, फिर प्लस V3, है ना, वर्ब में वर्ब का जो V3 फॉर्म होता है वो लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैव हैज प्लस बीन प्लस बेस फॉर्म, मतलब V1 प्लस ING, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेजेंट का सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लाइकवाइज क्या है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे पास्ट का, पास्ट टेंसेज है तो पास्ट को भी 4 भागों बांटा गया है ना। जैसे आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बोल लो, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का V2 फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जब नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, V2 करने का मतलब जैसे मान लीजिए गो है तो गो का V2 फॉर्म क्या लिखते हैं, वेंट, है ना, वेंट लिखते हैं,
जैसे वेंट हो गया है ना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जैसे वेंट होता है, फिर है एन और क्या लिखेंगे, टी, ठीक है, वेंट। फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे डीड है ना, डीड क्यों मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना वो डीड आती है ना। जैसे मैंने कहा वेंट है ना, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आई डिड नॉट गो, और जब डीड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वो जो बेस फॉर्म में क्या था, V2 फॉर्म यूज किए थे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, V1 यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वेयर प्लस वर्ब में आएंगे, ठीक है। फिर क्या है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का यूज करते हैं, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैड बीन प्लस वर्ब में ing, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। प्लस का है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल शैल प्लस V1, ठीक है। फिर क्या होगा, विल फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल होगा, फिर बी होगा, याद रखना बी बहुत कोई छोड़ देता है, तो बी को ध्यान दीजिएगा, बी प्लस वर्ब में ing, ठीक है। फिर क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में क्या होगा, विल शैल होगा प्लस हैव होगा प्लस V3 होगा, ठीक है। प्लस क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में विल शैल होगा, हैव होगा, बीन होगा, वर्ब में ing होगा, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ एडवर्बियल टाइम लगता है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक आपको टेंसेस को पहचानने के लिए काफ़ी जरूरी है, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। फिर आगे देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो ध्यान दीजिए, ठीक है, कि नेम द फॉलोइंग टेंसेज ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपको क्या करना है, आपको मैंने सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या करना है, बगल में इसका नाम लिखना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मैंने लिखा है आई गॉट, यहाँ पर सॉरी OP है, यहाँ पे UP होगा, है ना, UP है, गॉट ऑफ एट 6 o'clock, है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो है एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आई गॉट ऑफ है ना, आई गॉट ऑफ एट 6 o'clock, वहाँ पे OP हो गया है, यहाँ पे UP होगा, है ना। तो आपको बताना है कौन सा टेंस में है, ठीक है। आपको इसका टेंस, इस सेंटेंस का टेंस नाम लिखना है, ठीक है। आपको बताना है ये कौन सा टेंस है। तो आपको पता होगा कि जैसे गेट एक वर्ब होता है ना, गेट, है ना, गेट होता है, ठीक है। तो गेट का जो V2 फॉर्म होता है, ये क्या होता है, V1 होता है, और जो V2 फॉर्म होता है वो होता है गॉट, क्या होता है, गॉट, आपको पता होगा, ठीक है, गॉट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, गॉट लिखा हुआ था, सब्जेक्ट के बाद V2, मतलब पास्ट टेंस आया हुआ है, तो कौन सा टेंस होगा आपका, सिंपल पास्ट होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। फिर है देखो यहाँ पर ही एट, क्या है, ही एट, तो यहाँ पर इसको देखना, वर्ब को देखना किस फॉर्म में है, एट है, तो एट किसका, किस फॉर्म में है, V1 में है, V2 में है, किस में है, तो आपका क्या है, V2 है, क्योंकि ईट का पास्ट टेंस है, जो ईट होता है उसका क्या है, पास्ट टेंस है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी सिंपल पास्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, सिंपल पास्ट होगा। देन दे आर डूइंग सम वर्क, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इज MR आ रहा है ना, यहाँ पर क्या आया, आर आया, फिर यहाँ पर क्या है, ING है ना, मतलब डू में ING लगा, मतलब क्या, इज MR के बाद ING लगा हुआ है, तो इज MR के बाद ING लगा, मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, एक छोड़ देता हूँ, आपको बताना है कौन सा टेंस में, अब मैं अगला में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, है ना। तो यहाँ देखिए आपका ये पूरा